Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all online chemistry class. Chapter 1 Stoichiometry. Today is the third lecture. Topics of today's lectures are stoichiometric calculation, volume of gases at STP. STP stand for standard temperature and pressure. First topic is stoichiometric calculation. Stoichiometric calculation required a balanced chemical equation. The balance equation tells the exact mole ratio between the reactant and product in chemical reaction. For example, if hydrogen gas react with oxygen gas to produce water molecule, we can state it like this: 2 moles of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen molecule to produce 2 moles of water molecule. Students, अगर हमें किसी एक सब्सटेंस के मोल्स गिवन हो और दूसरे सब्सटेंस के हमें मोल्स फाइंड आउट करने हो तो इसे हम कहते हैं दैट इज़ द मोल रिलेशनशिप. ओके, हम इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाउ वी कैन से 4 ग्राम? एज वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1 for 4, as we have here 4 hydrogen atoms, so our mass will be 4 gram. So 4 gram of hydrogen gas react with 32 gram. Why 32? We know that the atomic mass of 1 oxygen is 16, so for 2 oxygen that will be 32. 4 gram of hydrogen gas react with 32 gram of oxygen molecule to produce 36 gram of water molecule. We know very well molecular mass of one molecule of water will 18, so multiply by 2, that will be 36. okay, so अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मास गिवन हो और किसी दूसरे सब्सटेंस का दैट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मालूम करना हो तो इसे हम कहते हैं दैट इज़ द मास रिलेशनशिप. ओके, नाउ come to the steps for calculation. Stoichiometric calculation के लिए there are 3 steps which required. One by one we will see that. First is the step 1. Find out the moles of the substance which mass is given in the numerical value, which mass is given by using the formula. जिस substance का आपको mass given होगा क्वेश्चन के अंदर, आपने सबसे पहले उसके मोल मालूम करने हैं. मोल मालूम करने का फॉर्मूला मास डिवाइड बाय molecular mass, that is a molar mass. Step 2. Apply the mole ratio for required substance. Apply the mole ratio for required substance from the given substance. ठीक है, मोल रेशो मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में मोल रेशो अप्लाई करने का तरीका बता चुकी हूँ कि किस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप मोल रेशो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द स्टेप 3. स्टेप 3, कैलकुलेट द मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस. अब जिस सब्सटेंस का आपको मास रिक्वायर्ड होगा, आप क्या करेंगे कि आपके पास स्टेप 2 से मोल रेशो से उस सब्सटेंस के आपके मोल्स आ जाएंगे आपके पास. तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से. अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास से, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मास आ जाएगा सब्सटेंस का. ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स आपको ये 3 स्टेप्स अप्लाई करने होंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का मास या मोल जो भी आपको फाइंड आउट करने को कहा जाए. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे आप इस चैप्टर के लिए. फर्स्ट इज़ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स. अगर आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने होंगे तो आपने क्या करना होगा, मोल को मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रोस नंबर से. अगर आपको किसी एटम के सब्सटेंस मालूम करने होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मोल की वैल्यू जो आपको गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से. ठीक है, और अगर आपको स्टूडेंट्स मोल्स ना गिवन हो, आपको उसकी जगह पे दिया गया हो मास, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, मास को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से. ठीक है, एज वी नो वेरी वेल दैट मोल का फार्मूला होता क्या है हमारे पास, मोल का फार्मूला हमारे पास होता है मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कुछ भी. ठीक है, तो अगर आपको मोल ना गिवन हो, आपको मास गिवन हो तो पहले आप क्या करेंगे, मास लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से. अगर मॉलिक्यूल होगा तो डिवाइड करेंगे उसको मॉलिक्यूलर मास से. ठीक है, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से. ठीक है, नाउ कम टू द
थर्ड वन दैट इज़ द मास ऑफ एटम. नाउ यू मे सी, देखिए अगर आपको ये यहाँ पर आपके पास है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है. अगर आपको मास कैलकुलेट करने को कहा जाए एटम का तो क्या करेंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से, आपके पास मास ऑफ एटम आ जाएगा. यू गॉट इट स्टूडेंट? ये न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो ये फार्मूलाज आप अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम मालूम करने के लिए. Okay, now sample problem number 1.2. Iron can be produced from iron ore, that is the Fe2O3 iron oxide, by reacting the ore with carbon monoxide. Iron oxide react with the carbon monoxide. Carbon dioxide is produced, that is a carbon dioxide. ठीक है, carbon dioxide is produced in this reaction as a byproduct. What mass of iron can be formed from 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर? ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन. और आपको किसका मास गिवन है? आपको आयरन ओर का मास गिवन है. ठीक है, आपको रिएक्टेंट का मास गिवन है और आपको प्रोडक्ट का मास मालूम करना है. ओके, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. डाटा आपने पहले फिल कर लिया. आपके पास मास ऑफ आयरन ओर दैट इज़ द 425 ग्राम. मास ऑफ आयरन यू हैव टू फाइंड. मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन ओर इज़ 159.6 एंड एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज़ 55.9. अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप्स आपने अप्लाई करने हैं. अच्छा, दैट इज़ द इक्वेशन. ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, जो कि आपको स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंपलसरी है. ठीक है, इसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते. ओके, कम टू द स्टेप 1. स्टेप 1 में आपको क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस. और किसके मोल्स मालूम करने हैं? आपको उस सब्सटेंस के मोल्स मालूम करने हैं जिसका मास गिवन होगा. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस विच मास इज गिवन. ठीक है, फार्मूला आपके पास मोल्स का क्या होता है? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. मास आपके पास है 425, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया. मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 159.6. आई एम श्योर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 159.6 ग्राम. और आपके पास मोल्स आ गए 2.66 मोल्स. अब ये मोल्स किसके आए हैं? आयरन ओर के. ठीक है, नाउ कम टू द स्टेप 2. अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है? इन स्टेप 2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये मोल रेशो अप्लाई करना है. स्टेप 2 में यू हैव टू अप्लाई द मोल रेशो. और मोल रेशो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ. ठीक है, आप मोल रेशो अप्लाई करेंगे. यू विल से दैट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन स्टोइशियोमेट्रिकली 1 मोल ऑफ आयरन. लुक एट द इक्वेशन. यहाँ पे कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है? नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 मोल है. 1 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ आयरन. 1 mole of iron ore, 1 mole of iron ore produce 2 mole of iron. So 2.66, ये जो 2.66 आपने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है उसको आप यहाँ पुट करेंगे. आप कहेंगे if 1 mole of iron oxide produce 2 moles of iron, so 2.66 moles of iron oxide will produce. अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2.66 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये जो आपके पास 1 है यहाँ डिवाइड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5.32 मोल्स. अब ये किसके मोल्स आए हैं? आयरन के. आपको क्वेश्चन में क्या कहा था? आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ आयरन. अब मास ऑफ आयरन के लिए थर्ड स्टेप आपको मैंने क्या बताया था? थर्ड स्टेप में आप करते हैं मास ऑफ आयरन. मास ऑफ आयरन किस तरह से? मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस. किस तरह से? आप उसके मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से. मोल्स आपके पास आ गए हैं 5.32. एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज़ 55.9 ग्राम. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 297.388 ग्राम. ओके स्टूडेंट, आपके पास ये आंसर आ जाएगा. तो ये जो 3 स्टेप जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर आपको जो 3 स्टेप्स बताए थे, स्टेप 1 में आपको मोल मालूम करना है, स्टेप 2 में मोल रेशो अप्लाई करना है, इन द लास्ट स्टेप आपने मास ऑफ द रिक्वायर्ड सब्सटेंस मालूम करना है.
वो तीनों स्टेप्स आपने यहाँ पर अप्लाई करके इस जगह आपने फाइंड आउट कर लिया. मास ऑफ द सब्सटेंस, मास वॉज आयरन. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, second sample problem. Okay, that is sample problem number 1.3. You have to calculate the number of molecules of O2 produced by thermal decomposition of 490 gram of potassium chlorate, that is KClO3. Okay, now अब ज़रा देखें डाटा. आपको क्या करना है? You have to calculate, you have the mass of the potassium chlorate जो कि 490 क्वेश्चन में गिवन है. फार्मूला मास, अब फार्मूला मास का मैं यहाँ वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ. क्यों मैंने बोला फार्मूला मास? बिकॉज पोटेशियम क्लोराइड इज़ अ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते बल्कि हमेशा फार्मूला मास बोलते हैं. सो फार्मूला मास पोटेशियम क्लोराइड आपके पास है 122.5 और इसके बाद आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? जो अभी आपको मैंने 3 स्टेप्स बताए थे ना, उनमें आपने 1 और 2 स्टेप्स तक अप्लाई करने हैं. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इन फर्स्ट स्टेप आपको मोल्स मालूम करने हैं. किसके? पोटेशियम क्लोरेट के. कैसे मालूम करेंगे? आपको जो मास गिवन है दैट इज़ द 490 ग्राम, उसको आपने यहाँ पुट किया. मॉलिक्यूलर मास आपको पता है इसका, दैट इज़ द 122.5, उसको आपने यहाँ पुट किया. आपके पास मोल्स आ गए पोटेशियम क्लोरेट के, दैट इज़ द 4 मोल्स. ठीक है, नाउ कम टू द स्टेप 2. क्या करते हैं स्टेप 2 में स्टूडेंट्स बताइए? जी, मोल रेशो अप्लाई करते हैं. नाउ यू विल अप्लाई द मोल रेशो. अब आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन में आप देख सकते हैं 2 पोटेशियम क्लोरेट बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं पोटेशियम क्लोरेट की. बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर इट डिकम्पोज इनटू द पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं. तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए you have to require the moles of the oxygen. ठीक है, क्योंकि आप याद होगा, मैं अभी आपको थोड़ा सा बार दिखा भी दूंगी स्लाइड कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na. चलिए स्लाइड्स के बजाय मैं यहीं पर फार्मूला लिख देती हूँ. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na. अब आपको पहले ऑक्सीजन के मोल्स रिक्वायर्ड हैं. ऑक्सीजन के मोल्स के लिए आप क्या करेंगे? मोल रेशो अप्लाई करेंगे. आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिव्स हाउ मच मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ इक्वेशन में आपके पास लिखा हुआ है 3, तो आप कहेंगे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिव्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो 4 मोल्स. अब ये 4 मोल्स कहाँ से आया? यहाँ पर जो आपके पास स्टेप 1 से आया था वो 4 मोल्स आपने यहाँ पे पुट कर दिए. मैं दोबारा लिख दूँ? ओके, मैं दोबारा लिख देती हूँ कि ये जो आपके पास आया था 4 मोल्स, इसको आपने पुट करके यहाँ पे लिख लिया. तो 4 मोल्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे किसके मोल्स? आपके पास यहाँ पे मोल्स आ गए हैं ऑक्सीजन के. नाउ थर्ड स्टेप में अब आप क्या करेंगे? अब आप थर्ड स्टेप, जो आपको मैंने स्टेप्स बताए थे 1 और 2 तक आपने अप्लाई करना है. अगर आपको याद हो जो मैंने स्टेप्स दिखाए थे, थर्ड स्टेप में क्या होता है? आपको मास मालूम करना होता है. लेकिन यहाँ तो आपको मास मालूम नहीं करना, यहाँ तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. अब इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सिंपल फार्मूला लिखेंगे जो मैंने आपको दिखाया था. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस का, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. मोल्स आपके पास कौन से मोल्स हैं? ये 6 मोल्स जो यहाँ पर आए हैं आपने यहाँ पे पुट कर दिया. एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपको अच्छे तरीके से पता है, दैट इज़ 6.02 एक्सपोनेंट 23. मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3.612 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके स्टूडेंट्स, यू गॉट इट? दोबारा देख लीजिए. ये इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है, ये डाटा आपने फिल किया, सोल्यूशन 2 तक वही स्टेप्स करने हैं. थर्ड स्टेप पे आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है जिसकी मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी. ठीक है, इस तरह से आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम कहा जाए, चाहे आपको मॉलिक्यूल कहा जाए, आपने यही फार्मूला अप्लाई करके करना है. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ योर लेक्चर, दैट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट STP. The relationship between the volume of the gases in a chemical reaction is based on Gay-Lussac's law of combining volume.
Lewis law of combining volume, and which states that gases react or form in the ratio of small whole number by volume measured under the same condition of temperature and pressure. Again listen, gases react or formed, okay, gases चाहे react करें या form करें, the ratio of the small whole number by volume measured under the same condition of temperature and pressure. अगर temperature and pressure को same रखा जाए, change ना किया जाए, तो हमेशा gases react होती हैं या form होती हैं, चाहे आपस में reaction करें या production करें, वो ratio of the small whole number ही के ज़रिए करती हैं. ठीक है, इसको मज़ीद हम इस तरह से समझ सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट STP, द रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन द एवोगैड्रोज लॉ, according to which 1 gram mole of any gas at STP stand for standard temperature and pressure. ओके, ये आप देख सकते हैं. स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास है 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर की जगह हम 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी भी कह सकते हैं. नाउ अगेन कम टू द स्टेटमेंट. हम पढ़ रहे थे द एवोगैड्रोस लॉ. 1 gram mole of any gas at STP has the volume of 22.414 cubic decimeter and this volume is called the molar volume. ठीक है, अब देखें ज़रा. 1 gram mole of any gas. Now come to this point. 1 gram mole या 1 mole of any gas के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं? कोई भी अगर हमारे पास गैस है अगर एटॉमिक फॉर्म में, तो उसके अंदर पार्टिकल्स, चले एटम हो या मॉलिक्यूल, हम पार्टिकल का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सब के लिए हो जाता है. ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन द पार्टिकल्स 6.02 x 23 और इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना करेगा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर. दैट इज़ द एक्चुअली द स्टैंडर्ड वॉल्यूम. ठीक है, जिस तरह से एवोगैड्रोस नंबर होता है ना, जो कि स्टैंडर्ड होता है, जो मैंने आपको लास्ट कल लेक्चर में बताया था, कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पास 1 मोल होगा कोई भी सब्सटेंस, तो हमेशा उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे एवोगैड्रोस नंबर 6.02 x 23. ये वैसा ही है, चाहे 1 डजन एग्स हो, चाहे 1 डजन एप्पल्स हो, चाहे 1 डजन बनानाज हो, ऑरेंजेस हो, कुछ भी हो, जब 1 डजन की बात होगी तो वो हमेशा हमारे पास 12 होगा. तो ये वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब भी अगर हमारे पास गैस हो, कोई सी भी गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे ऑक्सीजन गैस, चाहे मीथेन गैस, कुछ भी हो, अगर कहा जाएगा कि 1 मोल है ये गैस, आप समझ जाएं कि ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा 22.414. दैट इज़ द स्टैंडर्ड. इसमें कभी चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा इतना एरिया को ऑक्यूपाई किया करेगा. और कहा जाए अगर इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, दैट इज़ द एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख लें, अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एवोगैड्रोस नंबर, हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा 22.414 ग्राम, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर. और इसका हमारे पास आप देख सकते हैं मास क्या होगा 2 ग्राम, जो कि डिफरेंट है. ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनिया बहुत डिफरेंट गैस है हाइड्रोजन से. ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स भी यही होंगे, इसके अंदर वॉल्यूम भी इतना ही ऑक्यूपाई करेगा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर. लेकिन आप देख सकते हैं इसका मास डिफरेंट, बहुत डिफरेंट. हाइड्रोजन गैस का मास 2 ग्राम, लेकिन अमोनिया गैस का मास 17 ग्राम. मास में भले डिफरेंस हो, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमेशा सेम होगा. सो फॉर वॉल्यूम ऑफ एन, नंबर ऑफ मोल्स एट STP. अब अगर आपको कभी भी किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कहा जाए एट STP, रिमेंबर, याद रखिएगा इस बात को. रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी आपको कहा जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप समझ जाएं स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह अगर आपको केल्विन में दिया जाए, तो फिर वो क्या होगा, दैट विल बी अबाउट 273 केल्विन. ठीक है, और अगर आपको प्रेशर कहा जाए, तो प्रेशर आपके पास होगा 1 एटमॉस्फेयर, दैट मे बी 760 मिलीमीटर मर्करी. और इसके अलावा अगर आपके पास होगा, तो हम इसको उसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, टॉर में भी. ओके, 760 टॉर भी हो सकता है. ये एक और यूनिट है हमारे पास प्रेशर की. ठीक है, ओके, कम टू द पॉइंट. जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस वॉल्यूम से. ठीक है, नाउ कम टू द सैम्पल प्रॉब्लम. अब देखें, डिटरमिन द वॉल्यूम, अभी जो मैंने आपको बताया, डिटरमिन द वॉल्यूम of 2.5 moles of Cl2 occupy at STP. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. वॉल्यूम ऑफ गैस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.414. आपने सिंपल, आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपने वो यहाँ पे पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया वो गैड्रोस
वॉल्यूम से, एवोगैड्रोस वॉल्यूम आपके पास है 2.414, दैट इज़ द स्टैंडर्ड, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी, सिंपल, आपने वॉल्यूम पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर। नाउ कम टू द असाइनमेंट। फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यू कैन से कि इंटरेस्टिंग भी है ये। इंटरेस्टिंग किस तरह से है, सब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको कहा गया है हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। कोवेलेंट बॉन्ड मालूम करने से पहले आप क्या मालूम करेंगे, आप सबसे पहले मालूम करेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मालूम करेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको मास गिवन है, आप मास रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी बता रही हूँ, हालांकि ये असाइनमेंट है आपका, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, मास आपके पास कितना गिवन है 9, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है 18, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप एवोगैड्रोस नंबर से, तो उसके आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। यू गॉट इट। जब आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हमारे पास, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में आपके पास क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, स्टूडेंट पता है आपको ना, इस तरह से एक कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड ये है आपके पास। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आपके पास जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि वन molecule of water have 2 bonds, one molecule of water have 2 bonds। ठीक है, तो अब आपके पास जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आए होंगे वो आप x, मैं सपोज कर लेती हूँ x यहाँ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप मालूम कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको सारा सोल्यूशन बता दिया, हालांकि ये आपका असाइनमेंट था। ओके, नो इशू। नाउ कम टू द हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ आइस। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको मास गिवन है, आप डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से, आपके पास मोल आ जाएंगे, मोल को मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर से। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, द मेन इंजन ऑफ द US स्पेस शटल आर पावर्ड बाय द लिक्विड हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इफ 1.02 एक्सपोनेंट 5 किलो जूल ऑफ hydrogen is carried on a particular launch, what mass of O2 is necessary for all hydrogen gas to burn। आपके पास ज़रा सिंपल देखें आपको करना क्या है, आपको यहाँ गिवन है मास हाइड्रोजन का और आपको कैलकुलेट करना है O2 का। इस पूरे स्टेटमेंट का जो आपके पास जो समरी आ रही है वो ये, आपको इसका मास गिवन है, ठीक है, हाइड्रोजन का मास गिवन है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीजन का मास मालूम करना है। क्या करेंगे, वही 3 स्टेप जो मैंने बताए हैं वो आपको करना है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अप्लाई करनी है वो ये, आपके पास वैल्यू गिवन है किलोग्राम में, आपको पहले इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू द 1000 ग्राम, ये बात तो पता ही होगी आपको। तो पहले आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद वो 3 स्टेप्स जो मैंने बताए थे वो अप्लाई करने हैं। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स। अब ये जो मैंने अब लास्ट में जो आपको मैंने एवोगैड्रोस वॉल्यूम वाला जो न्यूमेरिकल करवाया है, ये आप उसी का जो ना आपको बताया गया है, यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको जब मोल्स मालूम करने हो और आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, आपको मोल्स मालूम करने हैं, आपको वॉल्यूम गिवन है, तो कैसे करेंगे दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखें, आपको मोल्स गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में मोल्स गिवन है, ठीक है, मोल्स गिवन है, और आपको नहीं, मोल्स नहीं गिवन, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है। लेट्स सी अगेन, आपको यहाँ पे मोल्स फाइंड आउट करने हैं, यस आई गॉट इट, आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आप मोल्स अब फाइंड आउट करने हैं तो फिर क्या करेंगे आप वॉल्यूम को, मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपको, आप वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, सिंपल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट इज़ द व्हाट वॉल्यूम डज, आपको सिंपल यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है और ये करना है। ठीक है, वॉल्यूम का सिंपल वही वाला फार्मूला अप्लाई करके मोल्स को मल्टीप्लाई करना है आपके पास एवोगैड्रोस नंबर से, एवोगैड्रोस वॉल्यूम से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट है जो कि आपको 5 क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको तकरीबन सॉल्व भी करवा दिया है। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।
एंड अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।